केतु जो है ये आपके छठे घर में एनिमीज, डिजीजेस एंड डेथ्स को लड़ने की क्षमता देता है। तो इस महिला को एनिमीज, डिजीजेस और डेथ्स तीनों से लड़ने की क्षमता देगा। अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने की शक्ति देता है। अगर कोई आएगा लड़ने के लिए उसे लड़ सकती है। अपना जो सोच है उसको आगे बढ़ा सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए के अंदर भी बहुत अच्छी शक्ति है। जब भी राहु 12वें घर में होगा ये गुरु को खराब कर देगा। राहु जब भी 12वें घर में होगा ये गुरु को खराब कर देगा, ये चीज याद रखें। अब हम अगर चंद्र लग्न से देखें तो राहु केतु का जो एक्सिस है ये 5 और 11, 3 और 9। 3 जो होता है जब भी थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट होता है, इट गिव्स द पर्सन अ काइंड ऑफ कि उसको ना अपने लोग, अंत में जो लोग होते हैं ना, लोग तो बहुत हो गए आसपास, मगर अंत में जो आसपास जो बहुत जिंदगी जब खत्म होने लगी तो आसपास लोग बहुत कम बचते हैं ऐसा लोगों के। हेलो, दिस इज शंकर एंड राधे राधे, हरे कृष्णा। आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन। सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, इट एनकरेजेस मी। आई वांट दिस फैमिली टू ग्रो एंड दिस फैमिली टू ग्रो ट्रेमेंडसली। ये मेरी आर्थिक इच्छा है और किसी दिन हम लोग सब वी कैन हैव अ talk together. It's my desire that this family of ours should grow. I'm also very enthused. बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग thanks दे रहे हैं वीडियो पे, और whatever is given as thanks all goes for a very good, बहुत अच्छे पर्पस के लिए, एक चैरिटी के लिए जाएगा। तो प्लीज़ आई एम वेरी encouraged by, बहुत encouraged हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई थैंक यू करता है, और जो भी थैंक यू का जो भी राशि होती है वो बहुत ही अच्छे काम के लिए, बिल्कुल आप बी श्योर इट विल बी यूज्ड फॉर अ गुड पर्पस फॉर पीपल। उसका पुण्य लगेगा आपको। एंड आई वेरी थैंकफुल टू दिस फैमिली ऑफ माइंड विच इज़ ग्रोइंग, एंड इट इज़ माई डिज़ायर कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी चीज़ों में आपको बताने की कोशिश करें, जिससे कि आप भी पढ़िए और आगे समझिए, क्योंकि पूरा बताना तो मतलब मेरे ख्याल से एक युग लग जाएगा। तो बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड अगेन विद थैंक यू। टुडे आई एम स्टार्टिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ हॉरोस्कोप कि एक हॉरोस्कोप में कुछ चीज़ें कैसी देखी जाती हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये नहीं कि पूरी हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहा हूँ, बट एक हॉरोस्कोप में क्या चीज़ें हैं संक्षिप्त में। हर बार मैं एक हॉरोस्कोप लूँगा और हर बार एक कुछ चीज़ों के बारे में कि किस तरह एक हॉरोस्कोप को डेलिनेट करा जाता है, किस तरह देखी जाती है, वो देखना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं हॉरोस्कोप को, चंद्र लग्न को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी जो विंशोत्तरी दशा है वो चंद्र से होती है। चंद्रमा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा के कारण ही हमारी लाइफ है, ये वेजिटेशन है, पशु और हम, ये जितनी एनर्जी जो हो रही है, जितना भी चंद्रमा के मारा है। क्योंकि चंद्रमा ही, अगर धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा ना हो तो ये धरती में जो भी हो रहा वो नहीं होता, या तो हर चीज़ जल जाती या बहुत ठंड होती। तो चंद्रमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। चंद्रमा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा मन का कारक होता है। चंद्रमा, राहु, केतु नोट्स जो हमारे कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं उसको भी दर्शाता है। तो चंद्रमा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चंद्र लग्न को, चंद्र को भी जरूर देखता हूँ जब भी मैं दशा देखता हूँ या कुछ और देखता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग मून चार्ट ले लेते हैं और मून चार्ट को ये इस तरह कर लेते हैं। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले आप देखिए चंद्रमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इज मून। चंद्रमा जो है ये वर्गोत्तम है। चंद्रमा वर्गोत्तम नहीं, मतलब चंद्रमा यहाँ पर लग्न है, चंद्र लग्न है, और यहाँ चंद्रमा छठे घर में है। चंद्रमा को जुपिटर की राशि में है और 12th हाउस में है। द 12th मतलब पीसेस में है। 12वां जो होता है हरदम देने का होता है। तो इस जीवन के, मनुष्य के जीवन में ये इमोशंस को इंटरनलाइज करके देगी या देगा। इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ अ फीमेल, एक महिला के चार्ट है, तो ये देगी। मगर इसकी हॉरोस्कोप में आप ये देखिएगा, जो चंद्रमा जो है 14 डिग्री का है, और चंद्रमा यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पर भी दोनों तरफ चंद्रमा के प्लैनेट्स रही होते हैं, प्लैनेट्स रही हैं। जब भी चंद्रमा के दोनों तरफ प्लैनेट्स ना हों
तो वो उस चंद्रमा को वीक बना देता है। आदमी की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होते हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में स्ट्रगल बहुत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा इमोशन है, चंद्रमा हमारा थॉट है, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। और इस हरदम चंद्रमा को एक ज़रूरत होती है, एक मतलब इस जो उसकी थॉट होती है उसको किस तरह वो रीजनरेट करता है, उसको किस तरह आगे बढ़ाता है, उसका सोच क्या होता है। उसको हर एक प्लैनेट चाहिए 12वें या दूसरे घर में, वो प्लैनेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकेंड और 12th पे जब कोई प्लैनेट ना हो चंद्रमा में, तो वो हॉरोस्कोप को बहुत पुल डाउन कर देता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, जो कि मैं आपको हर हॉरोस्कोप में दिखाना चाहता हूँ। और मैं जब अगली बार डिस्कस करेंगे तब ये डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा के आगे पीछे कौन से प्लैनेट्स हैं, क्योंकि मैं एक शास्त्र में नहीं, ये सब हर चीज़ का मूल एक है, एनर्जी। अब उसको भृगु शास्त्र भी है, लाल किताब को भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं मतलब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी है, संतानम राव साहब सबका मतलब बहुत कुछ पढ़ा हुआ मैंने, खुद भी बहुत माइथोलॉजी से मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ, जिससे कि मैं समझता हूँ कि इन चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ। तो इनका जो चंद्रमा के इधर जो प्लैनेट्स रहा हूँ, तो इट बिकम्स एन इशू विच इज़ देयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम दूसरा प्लैनेट जो मैं हरदम देखता हूँ, वो देखता हूँ केतु और राहु। आफ्टर चंद्रमा जो नेक्स्ट प्लैनेट जो मैं देखता हूँ, और मैंने केतु पे वीडियोस भी बनाए, केतु को और राहु। केतु लग्न से 6ठे और 12वें घर में है, तो जो एक्सिस है ये 6 और 12 है। 6 है रोग, रिपु, एनिमीज, डिजीजेस, डेट्स। केतु जो है ये आपके 6ठे घर में एनिमीज, डिजीजेस एंड डेट्स को लड़ने की क्षमता देता है। तो इस महिला को एनिमीज, डिजीजेस और डेट्स तीनों से लड़ने की क्षमता देगा, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने की शक्ति देता है। अगर कोई आएगा लड़ने के लिए, उसे लड़ सकती है। अपना 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 जो उसका जो अपना जो सोच है उसको आगे बढ़ा सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए के अंदर भी बहुत अच्छी शक्ति है, क्योंकि केतु देता है 6ठे घर में होने के कारण। दैट इज इम्पॉर्टेंट, 6ठे हाउस के होने के कारण। और राहु जो है 12वें घर में है। जब भी राहु 12वें घर में होगा, ये गुरु को खराब कर देगा। राहु जब भी 12वें घर में होगा, ये गुरु को खराब कर देगा, ये चीज याद रखें। अब हम अगर चंद्र लग्न से देखें तो राहु केतु का जो एक्सिस है ये 5 और 11, 3 और 9। 3 जो होता है, जब भी थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट होता है, इट गिव्स द पर्सन अ काइंड ऑफ कि उसको ना अपने लोग, अंत में जो लोग होते हैं ना, उसकी लोग तो बहुत हो गए आसपास, मगर अंत में जो आसपास जो बहुत जिंदगी जब खत्म होने लगी तो आसपास लोग बहुत कम बचते हैं ऐसे लोगों के। केतु तीसरे घर में जब भी होगा तो आदमी को पराक्रमी बनाता है, ये उसकी कार्मिक डेट होती है, पराक्रमी बनाता है। और राहु जब 9वें घर में होता है तो ऐसा आदमी अपने हक के लिए, अपने फॉर्च्यून को बढ़ाने के लिए, राहु जो कहता है हमको बढ़ना है, आगे करना है, बोलो क्या करना है, तो क्या है 9वां घर क्या होता है, आगे, लक, फॉर्च्यून, उसको करने के लिए सक्षम होता है, शक्ति से काम करता है, साम दाम दंड भेद सब कर सकता है। मतलब इट कैन डू, नॉट इन दिस केस आई एम सेइंग, बट इट कैन, इन एनी केस इट कैन डू। राहु जब भी 9वें घर में होगा तो आदमी अपना फॉर्च्यून बढ़ाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, आउट ऑफ दी मतलब ऐसी चीज़ों की ऐसी चीज़ें सोचता है दूसरे लोगों ने नहीं सोचा हो, और मतलब जो राहु की चीज़ें होती है वो सोच सकता है। अब हम यही चीज़ राशियों में देखते हैं। जो हमारा केतु है वो टॉरस के में है और राहु है वो स्कॉर्पियो में है। केतु क्योंकि टॉरस में है, विच इज द राशि, घर 6ठा मैंने बताया टॉरस राशि होगा। तो ये जो है, इसका जो कार्मिक है, जो पीछे से डेट लेके आई है, वो ये है कि दैट शी विल अर्न मनी, बट उस पैसा कमाने में, या दूसरा घर क्या होता है फैमिली और फाइनेंस, इन दोनों चीज़ों में संकीर्णता आएगी।
इन दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होंगी, फैमिली ठीक नहीं होगी, फैमिली में कुछ बनेगी नहीं, फैमिली डिजीज। केतु जब दूसरे घर में होगा तो ये पैसा दे सकता है, पैसा देगा, मनी इट विल गिव, क्योंकि 2 और 6 मैंने आपको बताया, तो मनी थ्रू द एनर्जी ऑफ द 6th हाउस। सेकेंड राशि टॉरस, थ्रू द एनर्जी ऑफ द 6th हाउस। टॉरस इज फाइनेंस एंड एनर्जी ऑफ 6th हाउस इज कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज देयर इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है। मैं अपने बारे में, जब भी अपने बारे में सोचता है, छठा जो होता है वो अपने, छठा घर जो होता है अपने, तो टॉरस राशि छठा घर, तो ये इन दोनों के माध्यम से पैसा कमाएगी। मगर क्योंकि ये टॉरस छठे घर पे आ गया तो ये इसकी फैमिली और में आपको प्रॉब्लम करेगी इसके 100%। राहु है 8वें में है, राहु 8वां जो घर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। 12वां घर जो होता है वो अपने इमोशंस को इंटरनलाइज का घर होता है। तो ये अपने जो इमोशंस को इंटरनलाइज कर देगी, मतलब अपने जो थिंकिंग जो है वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रहेगा। इसकी थिंकिंग में लोगों को क्या देना है, क्या नहीं करना है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आएगी जो कि ये देगी लोगों को। सेम थिंग इफ यू सी हियर, केतु इज इन टॉरस हियर अगेन, तो ये कंप्यूटर कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन, इससे पैसा कमाएंगे। और राहु 8वें घर में है, तो मैंने 8वां घर अगेन इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो अलग चीजें कर कर ये अपना भाग्य को आगे करेगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी बोथ, एज आई डू विद बोथ द चार्ट्स, लग्न चार्ट एंड द चंद्र लग्न चार्ट से। आप पहले चंद्रमा देखिए, फिर केतु राहु देखिए। और इसके घर में केतु ने क्लियरली मेरे को ये बता दिया है कि इसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी, एंड शी डज नॉट हैव अ गुड फैमिली लाइफ। शी हैज़ नो फैमिली, इनफैक्ट हैड अ फैमिली इन द सेंस, फैमिली इन द सेंस पूरा कुटुंब जो होता है। राहु 12वें घर में है शुक्र और मंगल के साथ। अब हम युतिया देखते हैं शुक्र और मंगल के साथ। वीनस और मार्स जो है, वीनस का मूल त्रिकोण साइन 11th है और मार्स का मूल त्रिकोण साइन हमारा 5th है। 5th और 11th, 5th and 11th both are, 5th is the creative industry, film industry, photography, also business, speculation, बहुत चीज़ों को डील करता है। और 11th हाउस डील करता है गेन्स, जहाँ पर नीच का सूर्य भी बैठा हुआ, वो भी देखना चाहिए, डिपॉजिटर भी देखना चाहिए, नीच का सूर्य भी बैठता है। तो इन दोनों के माध्यम से राहु इसको देने, 12वां घर होता है देने का, आपके पास जब आएगा तभी देंगे। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर लेडी इज इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड शी हैज हैड, इज इन द फिल्म इंडस्ट्री, उसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा, एंड डूइंग वेल, क्योंकि शुक्र मंगल साथ में है, राहु साथ में है, 5th और 11th हाउस की तरह 12th हाउस पे। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म एक्टर बनने के लिए या जितना भी परपंच करना है आपको, जिसे मैं कहता हूँ परपंची कहूँगा, क्योंकि वो 12th हाउस से जनरेटेड है। क्योंकि 12th हाउस क्या होता है, इमोशंस को आपको अंदर, जैसे आपको किसी भी एक्टर को या किसी भी सेल्समैन को, बिजनेसमैन जो भी हो, उसको कोई भी इमोशन अपने बाहर ला के बताना है, और उसको पता है, उसको इसलिए बताना है कि उसका कार्य पूरा हो। उसको ये बताना है उसका कार्य पूरा हो, इसके कारण उसको ये बताना है कि उसका कार्य पूरा हो। वो जो चीज़ होती है वो 12वें घर से होती है, कि हम अंदर सोचते हैं कि मेरे को एक ऐसा चीज़ बोलनी है या ये करना है, ऐसे करना है, इस आदमी की करना है। तो वो जो चीज़ होती है वो 12th हाउस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो ये आप देखिए इस लेडी का राहु, शुक्र और मंगल, और ये केतु का और राहु का क्लियरली शोज फिल्म इंडस्ट्री और थिंग्स रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज शुक्र मंगल नेचुरल कारक भी हमें देखना चाहिए। और इसके हॉरोस्कोप में तो 5th और 11th के लॉर्ड भी हो गए। सन डिपॉजिटर है वीनस का, उसका अपनी चीज़ें परिपेक्ष होता है। सूर्य जब नीच का होता है तो कोई खराब नहीं होता, शुक्र के घर में है तो ये आदमी को एकदम ऊपर तक नहीं ले जाएगा। इट मेक्स सन अ बिजनेसमैन। तो ये
बेसिकली 12th हाउस में जो भी कमाएंगी, इट विल बी ऑल्सो देयर विल बी सम बिजनेस कंसर्न इन दैट। तो 5th हाउस इज फॉर क्रिएटिव पर्पस, 11th हाउस इज फॉर गेन्स। शुक्र मंगल दोनों राहु के साथ आ गए। राहु इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 12th हाउस कंसर्न्स द फिल्म इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाट इट शोज। राहु शुक्र मंगल 12वें घर में है, 8वें से कनेक्शन है। 8वां आगे चल के लाइफ में देयर बी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस पर्सन। ये मतलब जब ये जो जग भग की ज़िंदगी को बहुत देख लेगी और बहुत शी विल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, शी विल अंडरस्टैंड क्या है क्या नहीं है, तो शी विल से इट इज़ ऑल यूजलेस, बेकार है। मे बी दैट ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को, दूसरे लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो ये होगा इसका शुक्र राहु मंगल से 12वें घर पे। क्योंकि राहु 12वें में है, एक थंब रूल मैंने आपको बताया जो मैंने देखा है, जुपिटर है, ये खराब हो जाता है। तो शी हैज़ हैड अ मैरिज विच हैज़ गॉन रॉन्ग। नाउ ये एक गज के श्री योग पर आ रहा है, आप कहेंगे तो गज के श्री योग पर आ रहा है, मगर गज के श्री योग में ये याद रखिए कि मेरा जो है कहना है, जब जुपिटर 10वें घर में नीच होता है तो वो जो उसके नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो, क्योंकि नक्षत्र वही नक्षत्र वही प्लान उसके थ्रू जाएगा, उसी हाउसेस के थ्रू, जब वो टॉरस में होगा और जब वो विर्गो में होगा। मतलब जब 2 और 6 में जब होगा, 2 और 6 में जब होगा, इट विल बी एज गुड एज इट इज डेबिलिटेटेड इन 10th हाउस। तो जुपिटर जो है 2, 6, 10 में इट विल एक्ट एज डेबिलिटेटेड ऑल्सो। राहु तो एक फैक्टर है जिसने जुपिटर को चुप करा दिया, बट जुपिटर इन 10th विल नेवर गिव गुड रिजल्ट्स, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और जुपिटर मून जो गज केशरी योग बनता है, गज केशरी योग तो बहुत बार बनेगा, क्योंकि मून तो बहुत तेज दौड़ता है। जुपिटर गज केशरी योग के बारे में बताऊंगा आपके बारे में। मून तो बहुत 2.5 दिन में करता है, तो हर तरफ ये बनाएगा, मतलब 7 भी जाएगा, 4था भी जाएगा, 7वां भी जाएगा, 10वां भी जाएगा। तो इस तरह से मतलब 10, 12, 15 दिन तक गज केशरी योग बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो गज केशरी योग हैज़ टू बी लुक, इसका गज केशरी योग कैसा है। मून तब भी ठीक है, मून का डिपॉजिटर जुपिटर इधर बैठ गया आकर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो इसको लाइफ में जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी लाइफ में, शी विल, मतलब अब आप इसकी इज्जत बढ़ेगी। अपने 10th हाउस कुटुंब होता है, कर्म होता है, तो कुटुंब में, कर्म में इज्जत बढ़ेगी, अच्छे काम करेगी। और आगे चलकर मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो भी कुछ हो, शुक्र मंगल राहु कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर आगे जाकर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन विच विल लीड टू गुडनेस। जिंदगी के अंदर, खुद के अंदर ठहराव आएगा, खुद चेंज आएगा और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएगी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। मे बी आज बहुत बड़ी एक्टर हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में है, मॉडलिंग कर रही हैं, ये बहुत कुछ कर रही हैं, मगर आगे चलकर इन सब की इनको व्यर्थता समझ में आएगी। शनि जो है ये दूसरे घर पे, ये बहुत ही अच्छा है। शनि दूसरे घर में होने से ये पैसे के लिए अच्छा होता है। शनि इन अपने घर में, दूसरे घर में, इट इज़ वेरी गुड अगेन फॉर मनी, but it is not good for kutum, for having family. So this lady does not have a family. हर तरफ से, शनि से, केतु से और जुपिटर से, she does not. She got married, got into a divorce, did not have a family. So doesn't have a family. Money यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। लग्न के इधर दोनों तरफ, एक तरफ शनि है, एक तरफ शुक्र मंगल राहु है, तो पैसा काफ़ी आएगा। शनि चंद्रमा को देख रहा है, शनि जब भी तीसरे घर से देखता है तो चौथे घर को खराब कर देता है, तो ये मदर की लाइफ टफ करेगा। चंद्रमा तीसरा जो होगा, मास कम्युनिकेशन में अच्छा होगी, मासेस के साथ कम्युनिकेट करने में इट विल बी गुड। शनि और मंगल का आपस में एक दूसरे को देखना, अगेन यू राइट टू मी, इससे क्या होता है, दूसरे और 8वें घर में मंगल नीच का है और शनि देख रहा है। मंगल होता है शक्ति देना, टू से नो, दैट इज द पावर ऑफ मार्स। जब मार्स स्ट्रांग होता है, मार्स जब नीच का होता है तो पैसा बहुत देता है। तो ये ज़रूर है कि पैसा बहुत देगा ये,
मंगल जो है ये पैसा 100% देगा, नीच का मंगल, क्योंकि आजकल के देश काल पात्र में नीच का मंगल इंपॉर्टेंट है। मगर शनि भी देख रहा है, मंगल जो होता है वो कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा जब स्ट्रांग होता है, जब नीच होता है वो कहता है कि ठीक है चलने दो। तो ये हमको आप लिख के बताइए ये शनि मंगल क्या करेगा। शुक्र मंगल राहु 12वें घर में था, तो ये दिस इफ यू लुक एट शुक्र मंगल ऑल द हाउसेस एट corroborate right to be, she was initially started her career as a air hostess. She was in the flying industry. So that is how it's. So this gives the idea of what is going to happen. Now, when what will happen, we should always give importance to D9 chart also, क्योंकि D9 चार्ट आपका वही बताता है जो यहाँ मैंने नक्षत्र लिखे हैं, सबलॉर्ड लिखे हैं, वही चीज़ आपको बताता है। यहाँ भी आप देखिए केतु लग्न में है, तो मैंने बोला था केतु जब भी लग्न में होता है, आपको केतु का बारे में, तो आदमी सोचता बहुत है, मगर इनका केतु जो है ये विर्गो में है। विर्गो इज अ फिक्स साइन, मरकुरी का फिक्स साइन है और शुक्र का नीच का साइन है। तो यहाँ पर आदमी अपने आप को अलग रखने में बहुत खुश रहे, बट अलग रख के सोचेगा। यू नो ही विल नॉट बी, केतु जब भी विर्गो में होगा, ऐसे लोग अपने लिए बहुत सोचते हैं, मैं अपने लिए क्या करूं। इनकी पूरी लाइफ जो होगी सोचने में चलेगी, बट व्हाट विल आई डू फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। 6 दिस, और केतु जब भी यहां पर होगा, ये शुक्र का डेबिलिटेटेड घर है, शुक्र का ये डेबिलिटेशन का घर है, बुध का डेबिलिटेशन का घर है, सॉरी, बुध का एक्सॉल्टेशन का घर है और शुक्र का डेबिलिटेशन का घर है। रिमेंबर दिस इज द एक्सॉल्टेशन घर ऑफ बुध। तो बुध को काटेगा, तो इनकी वाणी में एक कर्कश, एक वाणी इस तरह की कर्कश नहीं होगी, पर वाणी ऐसी होगी जिसको भी बोलेगा तो लोग सुनेंगे वाणी को, वाणी के अंदर एक प्रभाव होगा, ये केतु देता है। मगर केतु यहां पर है जहां पर शुक्र नीच का होता है, तो मैरिड लाइफ खराब कर देता है। शुक्र राहु, अगेन शुक्र एक्सॉल्टेड है मगर राहु के साथ है, तो शादी तो देता है शुक्र, शादी जैसी चीज नहीं रखी है हॉरोस्कोप में, इट विल गिव मैरिज टू दिस लेडी, बट राहु अपना इम्पैक्ट जरूर करेगा उसके अंदर। और शुक्र राहु से जो हमको हरदम हर घर से 5वें नवा जरूर देखना चाहिए। 5वें में मंगल है और 9वें में मून मरकरी है। तो अब आप बताइए इससे क्या आप निकालते हैं। शुक्र मंगल राहु का एक कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर, जो कि यहाँ 12वें घर में दिखा रहा है, और शुक्र राहु मून मरकुरी का कॉम्बिनेशन बन गया। तो शुक्र चंद्रमा आदमी को इमोशन इन सब से करता है, मरकुरी जो होता है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लैनेट्स होता है, और राहु जो होता है वो बड़ा सोचने की शक्ति देता है। तो मल्टीपल वर्क करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में होंगे। चंद्रमा होता है तो आदमी को सोचने की शक्ति देता है, गहराई से सोचने की शक्ति देता है। तो गहराई से सोचने की शक्ति देगा, मल्टीपल बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सन जुपिटर इनका 8th हाउस में है, तो ये भी आप देखिए, ये 8th हाउस जो है ये हरदम जब आप देखेंगे तो एक देख ली कौन कौन से हाउसेस में प्लेस्ड है, कौन कौन से राशिज में प्लेस्ड। सन जुपिटर इन 8th हाउस, इन द हाउस ऑफ एक्सॉल्टेशन, इन एरीज। ये चीज चेक करना चाहिए। फिर ये चेक कर लीजिए कि जो 8th हाउस है एरीज, ये इनके यहाँ कहाँ पड़ता है, यहाँ 5th हाउस से पड़ता है। तो 5th और 8th का एक रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द राशि एंड नवांश। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। 5th और 8th का एक रिलेशनशिप बन गया। जब भी 5th और 8th का रिलेशनशिप बनेगा तो आदमी विल बी इन द फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री, आगे चल के फिलॉसफी में। 8th हाउस और 5th का जब भी रिलेशनशिप बनेगा तो आदमी की इंट्यूशन ज़्यादा होगी, पर गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी हम नवांश को देखते हैं तो मैं आपको ये आपको सूत्र बता रहा हूँ। जब भी आप 8वां घर देखिए, आपने नवांश देखा, नवांश ने एक एग्जाम्पल दिया, सन जुपिटर आपका 8वां में, तो इसको 8वां में देखिए एरीज में है, सन एक्सॉल्टेड है, जुपिटर। ये आपके राशि चार्ट में कहाँ पड़ता है, 5वें घर में। तो एक 8वें 5वें का एक समावेश हो गया, और सन और जुपिटर का समावेश हो गया, और सन उसके ऑपोजिट इधर 7वें में इधर बैठा हुआ है।
तो दिस शोज द एंटायर, जो चीज़ D1 कह रही है वो D9 के साथ कोलैबोरेट होती है। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब ये बताइए, आप इस हॉरोस्कोप में दिस पर्टिकुलर पर्सन हैड टू गो फॉर लॉट ऑफ लिटिगेशंस, लॉट ऑफ इश्यूज और लिटिगेशंस। तो मुझे ये बताइए, ये लिटिगेशंस क्यों हुए? आप लिख के बताइए, लिटिगेशंस क्यों हुए? अभी इस टाइम इनकी शुक्र चंद्रमा की दशा चल रही है, तो शुक्र 12वें घर में है, चंद्रमा चौथे घर में है, चौथे 12वें का शुक्र राहु। तो जो जिस काम में जो भी करें, जुपिटर भी देख रहा है, जो भी ये फिल्म इंडस्ट्री में जो भी काम है बड़े तरीके से जो भी करेंगे, गुप्त होगा, सीक्रेट होगा, 12th हाउस ऑफ सीक्रेसी, 12th हाउस ऑफ गिविंग, ये जो भी शुक्र मंगल राहु का जो भी काम है विच इज़ क्लियरली रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग। राहु होता तो उसके अंदर एक आउट ऑफ द बॉक्स भी दे देगा, वो भी है। 4th हाउस इस फॉर मास्टर्स, जुपिटर देख रहा है, तो इसमें जुपिटर जब भी होगा तो हर चीज़ को उजागर नहीं करेगा। अगर कोई गलत काम भी होगा ना तो वो आगे आएगा नहीं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर एज फार एज दिस पर्टिकुलर पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर इशू इज कंसर्न। मगर शुक्र मंगल राहु का अपना इम्पैक्ट होगा, चंद्रमा चौथा का अपना इम्पैक्ट होगा, उसको जुपिटर देख रहा है उसका इम्पैक्ट होगा, और राहु केतु एक्सेस की शुक्र मंगल जो मैंने समझाया उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये आपको इस तरीके से एक छोटी सी टेक्निक आपको मैंने बताई है कि जब आप पहले हॉरोस्कोप देखिए तो उसको किस तरह देखिए। इसी तरह हर हॉरोस्कोप में मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि पहले आप चंद्रमा को देखिए, फिर राहु केतु को देखिए, फिर उनके हाउसेस को देखिए, फिर हाउसेस के ऊपर राशि को सुपर इम्पोज करिए, फिर कंजंक्शन को देखिए, चंद्र लग्न से भी देखिए क्योंकि चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद आप नवांश में देखिए कि वो कहाँ कहाँ प्लैनेट्स हैं, और जिस जहाँ वो हैं उसको D1 में सुपर इम्पोज करिए, उसको उनके बीच का रिलेशनशिप आएगा। उसके बीच के रिलेशनशिप से आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से पता लगती है। इट इज़ नॉट ओनली प्रोफेशन, एवरीथिंग। एक 8th रिलेशन से हजारों चीज़ें पता लगती हैं। तो वो सब चीज़ें होंगी, मगर वो सब चीज़ें कब होंगी विल डिपेंड अपॉन दशा, ट्रांजिट एंड नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड्स, वेरियस अदर थिंग्स आई टेक इनटू कंसिडरेशन। प्लस मैं जुपिटर और सैटर्न को भी रोटेट करता हूँ, कभी बाद धीरे धीरे करके बताऊँगा। तो अभी मैंने इतना ही बताया है, तो आप मेरे को इसमें ये बताइए कि आपको इस समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया वो लिख के नीचे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट आई होप यू अंडरस्टूड केतु, शुक्र मंगल राहु एंड चंद्रमा अकेला, इसके बारे में। जब यहाँ हमने सूर्य जुपिटर 8वें को देखा तो हमने एरीज यहाँ देखा कि 5वां, तो किस तरह 8वें 5वें का रिलेशनशिप बना। कुछ चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शुक्र राहु का जो अपना इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बताइए। हमको मेरे को आप लिख के भेजिए शुक्र मंगल राहु क्या कर सकता है और शुक्र राहु क्या कर सकता है, इनका क्या आपको क्या लगता है क्या होता है इन चीज़ों से, तो ये आप लिखिए। तो हॉरोस्कोप है एक बहुत इंडस्ट्री में है। शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ बिजनेस वुमन, शी इज़ डूइंग वेरी वेल, शी हैज़ कार्स, ज्वेलरीज, बट as far as I explained you, no marriage, had a marriage, finished. That is also shown by Ketu, importance of Ketu, which was there. How to do Jupiter, जब राहु 12वें पे तो जुपिटर क्या कर देता है वो आपको मैंने बताया। और जुपिटर अगर विर्गो में डेबिलिटेटेड है तो टॉरस में भी डेबिलिटेटेड होगा और कैप्रिकॉन में भी डेबिलिटेटेड होगा, बट ओनली फॉर लाइव थिंग्स, नॉट फॉर नॉन लाइव थिंग्स। यहाँ जुपिटर की प्रेस्टीज मेंटेन रखेगा। तो ये एक समझिए, जब टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन तीनों जहां जुपिटर विल एक्ट लाइक अ डेबिलिटेटेड प्लैनेट फॉर जीव की चीज़ों। ये आपको मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, इसको अप्लाई करा करिए और आप मेरे को बताइए आपको ठीक लगा। और मैं इस तरह आपको हर बार कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हर हॉरोस्कोप को मैं बताऊंगा जो कि मैं देखी हुई और जानता हूँ। ऑफ कोर्स बहुत डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि आई हैव टू ऑल्सो लुक इनटू द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन एंड डिस्क्लेमर इज ऑल्सो देयर। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, अपने पूरे परिवार को थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियोस। राधे राधे, हरे कृष्णा, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।